हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम है आपका मेरे चैनल साधना होम किचन में। सो आज हम आपको बताएंगे आंवला की रेसिपी। और आप सभी जानते हो कि आंवला हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें होता है विटामिन सी, जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आंवला वैसे खाने में तो काफ़ी खट्टा लगता है, बट हमारे घर में कोई भी आंवला नहीं खाता है। मोस्टली किसी के घर में कोई नहीं खाना पसंद करता होगा। तो इसको बहुत ही इसको किस तरीके से आप बना के बच्चों को खिला सकते हो, आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। जो भी मैं आज आपको आंवले की रेसिपी बताने वाली हूँ वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो जिनको नहीं पसंद है आंवला खाना, जो आंवलों को देख के दो दो भागते हैं, तो बहुत ही अच्छे से खाने लग जाएंगे। तो चलिए बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले आंवला को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में इसको आपको भाप में बॉईल करना है। भाप में बॉईल करने के लिए आपको जो है एक बाउल में पानी रखना है। उसके ऊपर कोई जाली वाला आपको ढक्कन रख देना है। उसके ऊपर आंवले रख देने हैं और ढक्कन से ढक देना है। अब जब तक हमारे आंवले जो हैं बॉईल होते हैं, तब तक हम इधर गुड़ ले लेंगे। और गुड़ तो आपको पता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो हम सबसे पहले तो गुड़ को यहाँ पे चाकू की हेल्प से महीन महीन सा कर लेंगे और बिल्कुल बारीक आपको गुड़ को कर लेना है। यहाँ पे आप चीनी का यूज़ कर सकते हो, बट चीनी उतना हेल्दी नहीं होती जितना ज़्यादा गुड़ हेल्दी होता है। और मुझे लगता है गुड़ भी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, घर पे कोई भी नहीं खाता है गुड़। बट आप अगर आप इस तरीके से आंवले और गुड़ का रेसिपी बना के खिलाओगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। इसकी आप कैंडी भी बना सकते हो और ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप सुबह मॉर्निंग में 1 चम्मच खिलाइए या शाम को खिलाइए, किसी भी टाइम आप खिलाइए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं गुड़ को बहुत ही बारीक सा, यहाँ पे मैं इसको चाकू की हेल्प से बारीक बारीक सा इसको मैं गुड़ को कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे इसको जो है कद्दूकस भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प ली हुई है। और ये हमारी देसी गुड़ है। देसी गुड़ आपको मार्केट में मिल जाएगी। देसी गुड़ की पहचान ये होती है तो कि वो हल्की काली होती है, मतलब हल्की ब्राउन टाइप की होती है देसी गुड़। तो कोशिश कीजिएगा कि आप देसी गुड़ ही लीजिएगा। ये आंवले की जो इसको हम क्या ही बोल सकते हैं, आंवले की आप आंवले का मुरब्बा बोल सकते हो, या मतलब ये आंवले का चटनी बोल सकते हो। जो भी है नाम नहीं मुझे पता है, बट ये रेसिपी आप बनाइएगा ज़रूर एक बार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमारी गुड़ जो है देख सकते हो आप, काफ़ी महीन हमने कर ली है गुड़ को। अब इसके बाद में आपको इस गुड़ को एक कटोरी में कर लेना है। और इसके बाद में अब आपको क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम गुड़ को साइड कर देंगे। और ये गुड़ मैं कटोरी में इसलिए कर रही हूँ कि इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको बता दूँ। आधा किलो आंवले थे। आधा किलो आंवले में मैंने ये जो गुड़ लिया है मैंने वो 1 कटोरी लिया हुआ है। और ये हमारा बड़ा सा बाउल है, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का बाउल है। ये मैंने भर के लिया हुआ है। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना मीठा ऐड कीजिएगा। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाया जाता है। इसके बाद में आपको लेना है अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पे अदरक का मैंने आधा टुकड़ा लिया हुआ है। इसका जो छिलका होता है उसको निकाल देना है आपको। और छिलका निकालने के बाद में क्या रहता है कि अदरक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से स्लाइस हो जाती है। छिलके से क्या रहता है, थोड़ा सा छिलके वगैरह आ जाते हैं तो वो दांत के नीचे फंसते हैं, तो बच्चे भी नहीं खाते हैं इसको। तो छिलके आपको निकाल देना है और इसको आपको स्लाइसर की हेल्प से स्लाइस कर लेना है। स्लाइसर की हेल्प से क्या है, टुकड़े नहीं होते हैं, इस तरीके से बहुत ही महीन सा स्लाइस हो जाता है। तो ये हमने आधा टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है और इसको स्लाइस कर लिया हुआ है। विंटर सीजन में अदरक भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो आप अदरक ज़रूर डालिएगा। इसमें जितनी मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ सब विंटर सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे अदरक हमने ले लिया हुआ है। अब ये हमने लिया है अदरक कूटने वाला, जो हमारा ओखली होती है वो हमने लिया हुआ है। और इसमें हमें यहाँ पे लेना है काली मिर्च। तो काली मिर्च मैंने यहाँ पे ली हुई है और मैंने 2 लौंग भी डाली हुई है और काली मिर्च डाली है। दोनों चीज़ों को आपको कूट लेना है अच्छे से। मतलब आपको इसको पीसना नहीं है, मोटा मोटा सा कूटना है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इलायची। तो यहाँ पे आप 2 इलायची लीजिएगा और इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे काली मिर्च और इलायची को आपको एक ही में डाल के कूट लेना है बढ़िया से। और तो यहाँ पे चलिए इसका पाउडर बना लेते हैं। और ये सारा प्रोसेस जब तक हम करेंगे तब तक हमारे जो आंवले हैं वो बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और ये जो हमारा पेस्ट है वो 1 चम्मच के समथिंग है। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। और इसके बाद अब आपको बताते हैं, ये हमने लिया हुआ है जायफल और ये हमने लिया हुआ है दालचीनी। तो दालचीनी और जायफल आपको लेना है। यहाँ पे जायफल को आपको स्लाइस कर लेना है।
जिससे ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जायफल को आधा चम्मच के समथिंग मैंने यहाँ पे स्लाइस किया हुआ है। जायफल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है विंटर सीजन में। अगर आपके बच्चों को सर्दी वगैरह लग गई है, खांसी है, जुकाम है, तो आप जायफल का यूज़ कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये हमने सारी चीज़ों को स्लाइस करके रख दिया है। इधर हम आंवले को चेक कर लेंगे कि हमारे आंवले अच्छे से बॉयल हो चुके हैं या नहीं। तो मैंने आंवले देख लिया, आंवले बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। चलिए इसका ढक्कन हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आंवले का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, बहुत गर्म है। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आपको चेक करना है बस इस तरीके से। जब आप इसको फोड़ोगे तो हल्का सा चिटक जाएगा, तो समझ जाइए कि अच्छे से बॉयल हो गया है। और इसमें जो पीसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पीसेस मतलब जैसे आप इसको फोड़ोगे आपके पीसेस खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, आंवले को निकाल लेना है एक प्लेट में, हल्का सा ठंडा कर लेना है। और तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं, थोड़े से गर्म हैं आंवले। और चलिए आपको दिखाते हैं। और इसके अंदर जो गुठली निकलती है वो आपको निकाल देनी है। सारे आंवले को आपको तोड़ना है और इसकी सारे आंवले की गुठली आपको निकाल देनी है। इसके जो अंदर की गुठली होती है बहुत हार्ड होती है, तो उसको हम किसी भी उसमें यूज़ नहीं करते। जैसे अगर हम आंवले का अचार बना रहे हैं तो गुठली को निकाल देते हैं। हर जैसे आंवले के अचार में भी हम गुठली को निकाल देते हैं, या आंवले की हम कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उस सब में गुठली को निकाल देते हैं। बस आंवले का जो मुरब्बा होता है उसमें हम गुठली को नहीं निकालते हैं, क्योंकि उसमें आंवले को आपको तोड़ना नहीं होता है, आपका पूरा आंवला ही उसमें यूज़ होता है, इसलिए हम उसमें नहीं निकाल सकते हैं गुठली। बट गुठली खाई नहीं जाती है और बाकी हम आंवले का यूज़ कर सकते हैं। ये आंवला जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है और विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा आंवले बहुत मतलब आते हैं। और जितना आप इसका यूज़ कर सको, प्रयोग कर सको किसी भी तरीके से, तो आंवले का मुरब्बा बनाओ, आप आंवले का अचार खाओ, या आप आंवले का जूस अगर मॉर्निंग में पीते हो, बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हो, पेट में जाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, स्किन के लिए। और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये आंवला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से बच्चे खा सकें। तो यहाँ पे मैं इसलिए आंवले की मीठी रेसिपी बनाई हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मीठा वगैरह ज़्यादा पसंद होता है। और इसमें थोड़ा जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विंटर सीजन में अगर आप ऐसे बच्चों को जायफल वगैरह दोगे या काली मिर्च वगैरह, मतलब तो बच्चे नहीं खाएंगे। आप अगर काली मिर्च का काढ़ा बनाओगे तो बच्चों को वो भी नहीं अच्छा लगता है। और जायफल वगैरह अगर आप घिस के खिलाओगे तो वो भी नहीं बच्चे खाएंगे। बट इसमें आंवले में डाल के आप बच्चों को खिला सकते हो। अदरक है, अदरक भी बच्चे नॉर्मल तो नहीं खाते हैं, बट अगर आप इस तरीके से खिलाओगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने आंवले में अदरक का यूज़ किया हुआ है या जायफल का यूज़ किया, काली मिर्च का यूज़ किया, बिल्कुल नहीं पता चलेगा बच्चों को। तो इस तरीके से बच्चों के पेट में भी पहुंच जाएंगी सारी हेल्दी चीज़ें। और बच्चों को सर्दियों में अगर आप इस तरीके से आंवले की ये रेसिपी बना के देते हो तो बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, ना तो खांसी आएगी बच्चों को, ना जुकाम होगा, पूरी ठंडी में कितना भी विंटर हो, आप बच्चे को सर्दी नहीं लगने वाली है। तो बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। तो आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खिलाइएगा। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस आंवले के अलग अलग कर लिए हैं। इसके बाद हमने इसको करना है स्लाइस। इसको स्लाइसर की हेल्प से इसलिए स्लाइस करना है क्योंकि हमें इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर गुठली नहीं चाहिए तो आपको स्लाइस करना है। और अगर इसको हम मिक्सी जार में इसका पेस्ट बनाते हैं तो क्या रहता है कि ये बहुत ही महीन पेस्ट बन जाता है। तो उतना महीन हमको पेस्ट भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा मोटा मोटा फॉर्म में चाहिए। मतलब बहुत बारीक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बना लिया है, सारे आंवले को मैंने स्लाइस कर लिया है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो सारा आंवला स्लाइस हो गया है। बहुत अच्छे से बॉईल हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। स्लाइस जब आप करोगे ये अपने आप ही ऐसा पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। और इसको साइड कर जो रख दिया है। अब गैस का फ्लेम ऑन करना है, गैस चलाना है और कढ़ाई रखनी है आपको। मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा। मोटे तले की कढ़ाई इसलिए लीजिएगा क्योंकि ये आप जब बनाओगे तो ये तले में लगना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी लग जाता है ना गुड़ वगैरह, तो ये बिल्कुल भी लगेगा नहीं। तो हमने कढ़ाई रख दिया है, गैस का फ्लेम फुल कर दिया है। यहाँ पे 1 चम्मच घी का यूज़ किया है मैंने। और घी से क्या रहता है, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप घी से बनाते हो तो इससे टेस्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर टाइप का एक आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी का यूज़ किया हुआ है और हेल्दी भी होता है, आपको पता है घी बहुत हेल्दी होता है। तो घी मैंने डाला है 1 चम्मच के समथिंग। और इसके बाद में अब आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है तो चलिए आपको बताते हैं। घी डालने के बाद में
जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमने आंवले को स्लाइस किया था ना उसको डाल देना है। और आंवले को डालने के बाद में उसके बाद में आपको इसमें इसको कच्छी की हेल्प से बहुत ही अच्छे से चलाना है, बिल्कुल नीचे लगना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छे से भूनना है इसको। और देख सकते हो आपको लगातार चलाते रहना है इसको। और अब इसके बाद में गुड़ डालने के बाद में अब ये हल्का सा पानी छोड़ने लगेगा, क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी जिनमें अगर आप चीनी या गुड़ का यूज़ करते हो तो गुड़ और चीनी जो होती है वो मेल्ट हो जाती है बहुत ही जल्दी। मेल्ट होने के बाद में इसमें पानी छोड़ने लगता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा। और इसके बाद आपको गैस का फ्लेम करना है फुल, और इसको आपको लगातार भूनना है, बहुत ही अच्छे से चलाते रहना है जब तक ये हमारा गाढ़ा पेस्ट ना हो जाए, तब तक आपको भूनना है और चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसको इसमें जो जो चीज़ें हमने साइड में रखी थी वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और ये है हमारा अदरक, 1 चम्मच के समथिंग था जो हमने स्लाइस करके रखा हुआ था। तो इसी स्टेज पे आपको इसमें अदरक डाल देना है। इसके बाद जो हमने दालचीनी लिया था, दालचीनी का टुकड़ा आपको डाल देना है इसमें। और इसके बाद जो काली मिर्च और इलायची का हमने पाउडर बनाया हुआ था वो आपको डाल देना है। क्वांटिटी की बात की जाए तो 1 चम्मच के समथिंग है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जायफल। जायफल को हमने यहाँ पे, आपको पता है कि जायफल को स्लाइस किया हुआ था, तो जायफल भी डाल दिया है। और अब इसको आपको चलाते रहना है और जब तक ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, आपको इसको चलाते रहना है। ये जो रेसिपी है वो आप विंटर सीजन में बना के रख लो खूब ज़्यादा सी। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के समथिंग मैंने यहाँ पे सौंफ डाला हुआ है, जो हमारी खड़ी सौंफ होती है ना, वो हमने डाला हुआ है। सौंफ डालने से जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा दोगुना हो जाता है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला हुआ है। आप सादा नमक भी डाल सकते हो या फिर आप काला वाला नमक भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो नमक यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। और नमक के बाद में अब आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से चलाना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आपको चलाते रहना है, गैस का फ्लेम फुल करके आपको इसको लगातार चलाते रहना है, चलाते रहना है। और जब एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आ जाए तब तक आपको इसको चलाते रहना है। ये रेसिपी जो है वो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और आंवले का टेस्ट आप सबको पता है थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खट्टा होता है और थोड़ा सा खाने के बाद में एक अजीब सा मुंह में टेस्ट आ जाता है, वो नहीं आने वाला है बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके घर पे कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने ये आंवले की रेसिपी तैयार की है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको हम लौंजी टाइप की बोल सकते हैं, जो आंवले की लौंजी होती है ना, कुछ उस तरीके से ये बन के तैयार होगी। अब ये बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लग गई है और काफ़ी गाढ़ी हो चुकी, थिक हो चुकी, जितना हमको थिक चाहिए। और हल्का सा चिपचिपा सा जब ये हो जाए, कढ़ाई छोड़ने लग जाए, उस स्टेज पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हो ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है और बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, पानी बिल्कुल इसका सूख गया है। और बस ये देख सकते हो आप, हल्का चिपचिपापन सा आ जाएगा तो बस ये तैयार है। और देख सकते हो आप, दिखने में जितनी ज़्यादा ये टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। और मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं, आप इसको बच्चों को ब्रेड में लगा के खिला सकते हो, बच्चे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये मम्मा आपने क्या लगाया है ब्रेड में। और बहुत टेस्टी लगने वाला है, जैसा जैम खाते हैं बच्चे ना ये जैम से भी ज़्यादा